अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज का दिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं जा रही हूँ अपने मायके, वहाँ पर होने वाले बच्चों के हकीके और इतने ज्यादा मेहमान होंगे कि व्लॉगिंग का भी मजा आ जाएगा। आज तो आपको दिखाऊंगी डिफरेंट चीजें। सबसे पहले मैं उठी और पीछे गेड़ा लगा के जब हम तैयार होते हैं, मैंने सबसे पहले अपने नेल लगाए बाल स्ट्रेट। मौसम अच्छा था लेकिन बाद में गर्मी हो गई थी, इसलिए मुझे ड्रेस चेंज करना पड़ा। घर आते ही सबसे पहले इसका दीदार हुआ। चलो इसको बांधने में हेल्प करवाती हूँ आप लोग। सारा भी बांधने वाला पड़ा था और देंगे बनने के लिए गई हुई थी। मैंने कहा सबसे पहले मिल लिया जाए, उसके बाद इधर वापस रिटर्न होती हूँ मैं। जब लड़की अपने मायके आती है तो उसका मेहमान नवाजी खुद ही करनी पड़ती है। मैंने इसीलिए अपनी खिदमत में कोक का गिलास हाजिर किया। उसके बाद बेबी कह रहा था कि मामा मुझे भी दे दो और पकड़ लो मुझे। मैंने कहा अब तो भी बहुत ज्यादा छोटे और मैं इसको आदत भी नहीं बनाऊंगी। अभी मेहमान हाफ आए थे और हाफ आने वाले थे। मेरी फुप्पो आ चुकी थी और मेरी इन लॉज वाली सारी फैमिली आ चुकी थी। हम थोड़ी शौकी हो गई थी। हमने कहा अपने हैंड चेक कराएं। मैंने अपना हाथ दिखाया तो मेरी नंद ने भी फटाफट हाथ दिखाना शुरू कर दिया। चलो दोबारा बनाते हैं, ये सही नहीं बनी। फिर हम दोनों ने दोबारा इसको शूट किया। जूता व्हाइट था लेकिन बच्चों ने चढ़ के इसके ऊपर सारा गंदा कर दिया। बस कोई ऑप्शन भी नहीं था। चौंका किचन में इतना था कि गुजरने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। आई थी मेरी दादो कह रही थी मैं चिकन डाल के दे जा रही हूँ अपने पापा को दे जाओ, और हम बांटे बहुत ज्यादा शॉर्ट था इस वजह से। मैंने कहा ये भी काम ठीक है, चलो जब तक देगे बन के आती हैं हम ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं सारा। लेकिन मैं यहाँ पर आती थी, मुझे वहाँ पर कोई काम आ जाता। यहाँ पे आके बैठी थी तो मेरा दिल कर रहा था इसको शूट कर। ये है मेरी बेबी की छोटी सी फूफो। देखो जरा वखरा ही बैटमैन बन के घूम रहा था। देखा जितने मेहमान आ रहे हैं ना, पूरा न्याल दयाल इकट्ठा हुआ। बंदे के पुत्र बन के अच्छे से कपड़े चेंज कर ले। हाँ देखो तड़ी वजी। मैंने बाद में ड्रेस चेंज कर लिया था क्योंकि मुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा था। अवैस भी ड्रेस चेंज करके आ गया था लेकिन फिर से इसने काला ही पहन लिया। मैंने कहा ये ब्लैक डे नहीं है, आज कोई और डिसेंट सा पहन के। अवैस की बहन हूँ इसलिए मुझे भी सुकून नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा मैं भी कर रही हूँ। ये देखो जरा मेरे क्यूटी सी पाई। इसकी लुक भी अच्छी लग रही थी लेकिन मैंने इसको भी चेंज कराना था। यहाँ पे वैसे पता नहीं क्या बोंगिया मरी जा रहा था। ये है हमारे यूके से आए हुए मेहमान, आज लाल दुल्हन बन के बैठे हुए हैं। गन तो ऐसे मचाया था मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि कहाँ से गुजरूं कहाँ से। बुढ़िया था रश प्यासी जमे वलीमा किसी दा। प्लेटें सजा के सारे ऐसे गायब हो गए थे जैसे पता नहीं दूसरे घर देगे खुल गई हैं। बेसिकली ऐसा था नहीं, कुछ मेहमान आ चुके थे और कुछ आने वाले थे। बेबी को मेरी ये जो लटकन सी है ये पसंद आई जा रही थी। मेरी बहन साहब भी आ गई जो कहती मेरा भी हाथ ले लो, प्यारे प्यारे लग रहे हैं आज। मेरी तो भूख की इंतहा हो गई थी क्योंकि 2 बज गए थे। सलाद आया तो मैंने कहा नहीं अभी सलाद नहीं खाना। चावल थे वो कौन खाऊगा, चिकन सारा। मैं चिकन को गोश्त और गोश्त को चिकन बोल देती हूँ। मामा यहाँ पे सबको कोक दे नहीं थी जो नए गेस्ट आए। सारे बच्चे अपनी अपनी मौज मस्ती में लगे हुए थे और किसी को किसी की परवाह नहीं थी। मेरे ख्याल से अभी रोटियां आई थी और सारे सालन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। मेरी किसी ने फिक्र ही नहीं सी, मैं रोटी लाभ दी सी, मैंने लब्बा ही नहीं दी थी। रोटी मांग के मैं थक गई और मैं जाके एक जगह बैठ गई। मेरे घर आई थी आज 2 बिल्लियां भी और एक ब्राउन थी और एक व्हाइट वाली थी। आप लोगों को कौन से चावल पसंद है कमेंट में जरूर बताइएगा, मीठे या नमकीन। ये चावल भी बहुत ज्यादा मजे के बने थे और नमकीन। मैं नमकीन चावल ज्यादातर गोश्त वाले नहीं खाती, चिकन वाले खाती। सब मैंने बस थोड़े से चेक किए थे। अवैस को यहाँ पे भी सुकून नहीं आ रहा था। हाँ क्या खाना बना था यार, मुंह में पानी आ रहा दोबारा देख के। अरे टूटे हुए थे माशाल्लाह खाने के ऊपर। मेरी नंद साहिबा की प्लेट खाली थी, गौरी ने भी खा लिया था सारा कुछ। मैंने कहा मैं भी कुछ ना कुछ दोबारा खा लूं। ये आई थिंक चौथी शिफ्ट लगी थी, सब खा लिया था लेकिन जिन्होंने खिलाया था अब उनकी बारी थी। सारे मेनू वेखी जान दे गौर के, अब हमने आपको खिला दिया तो आप हमें खिलाएं ला की चीजें। भी ग्लास वगैरह धो के दोबारा पकड़ा दिए थे उनको। यहाँ पे फेस के साथ बैठा दिया गया। ये मेरे तीसरे नंबर वाला भाई, मैंने आपको पहले भी बताया। मैं कहती इसको खाना खिलाओ, मैं जरा उधर से होके आती हूँ। इसके साथ मेरा फिर दाल लग गया मीठे चावलों का कि भाजी ने आज खाई जाना और फट जाने। फाइनली मुझे मेरा ये वाला भाई भी नजर आ गया, बहुत मासूम भाई और मेरा बहुत ज्यादा ख्याल करता है। न्यू साइकिल नहीं थी, उससे मेरे सर का था कि बाजी इसको भी व्लॉग में डाल दें, बाजी इसको भी व्लॉग में डाल दें। ढूंढ रही थी कोक लेकिन मुझे स्प्राइट मिल गई। मैंने कहा चलो अब इसी से काम चला लिया जाए। तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। स्प्राइट मैंने बेसिकली फिल की थी मामा के लिए, लेकिन चाचू कहते कहाँ लेके जा रही है। मैंने कहा ये मैं पीने लगता है, मुझे भी दे दो। मैंने कहा अपनी बुढ़ी से कहते मेरी बुढ़ी भी छुपा के बैठी है। मैंने कहा वाकई कोक छुपा के बैठी है, तो मैं गई तो देखी और ये कोक पड़ी थी थोड़ी। मैंने कहा चाचू का भी कोई हाल नहीं है, बहुत फनी और मेरा टाइम भी वेस्ट कर दिया। ये सारी कजन्स बैठ के कोशिश करी थी, मैंने कहा मैं भी तानू ज्वाइन कर दी सबर। ये देखें ये कैट बहुत प्यारी और ब्राउन कलर में है, लेकिन ये पिक्चर्स में ऐसे आ रही है जैसे बाहर लोकल कैट घूम रही होती है। ये ब्राउन और थोड़ी ग्रेश मिक्स थी, तो जैसे इसका कलर थोड़ा सही नहीं आ रहा पिक्चर्स में, लेकिन ये जब हम रियल लाइफ में देखते हैं बहुत प्यारी थी। और एक ये व्हाइट वाली कैट थी। बाद में घर आई हूँ तो मैंने कहा साथ वाली हम साई आंटी के घर भी चले जाए। घर में ईद पे भी नहीं गई थी और मुझसे नाराज हो रही थी। मैंने उनको बोला भी था हम सब कुछ खा पी के आए, लेकिन फिर भी उन्होंने तकल्लुफ कर लिया। उन्होंने चाय बिस्किट लाके मेरे सामने रख दिया और पीछे से कहा गई मेरी काल सुसर जी की। ओहो फिर जो तमाशे लगे। जल्दी वाइंड अप किया और घर वापस आए क्योंकि आज हमने करनी थी बेबी की 6 मंथ की बर्थडे। इतनी ज्यादा हैवी नहीं करनी थी क्योंकि हमने इधर भी आना था तो टाइम बहुत ज्यादा शॉर्ट था, इस वजह से हमने बस थोड़ी सी डेकोरेशन वगैरह कर ली। एक बहुत ज्यादा प्यारा डिसाइड किया था हमने सारा ब्लू थीम रखा था। स्पेशल हमने इसकी दीवार को भी कलर करवाया था जो कि काफी दिन पहले ही हो चुका था। इसके फॉइल का क्या किस्सा सुनाओ, हमें फॉइल मिल ही नहीं रहा था 6 का। जाने से पहले भी हमने बहुत ज्यादा छानबीन की और वहाँ से आके भी बहुत ज्यादा छानबीन की। आखिरकार हमें फिर 6 तो मिला नहीं तो हमने 9 का ही जुगाड़ कर दिया। यहाँ पे हमने जो 6 था उसको नहीं, जो 9 था उसको हमने 6 में कन्वर्ट कर दिया। 9 को पासा जला के 6 बना दिया। हमारा टेम्परेरी जुगाड़ तो हो ही गया था। रजा के बीच में खड़ा गया। रजा कहता मुझे ले लो। मैंने कहा भाई मुझे पहले शूट तो करने दो 6 मंथ का। अहमद भी बीच में आ गया। अहमद कहता चलो मैं ही आ जाता हूँ। इन दोनों की भी थोड़ी पिक्चर्स बनाई, ये भी बहुत क्यूट लग रहे थे। आगे मैं आपको दिखाती हूँ हम कहाँ गए थे केक लेने, जो कि और भी पड़े थे वहाँ पर। पर्पल वाला केक भी पड़ा, लेकिन हमने पर्पल वाले को स्पेशल ब्लू में कन्वर्ट किया। मैंने कहा पर्पल नहीं अच्छा लगेगा, सारा थीम ब्लू है तो ब्लू ही केक जाएगा। ये लगाने से पहले हम जो डिसाइड करे थे, मैंने कहा डार्क ब्लू होगा, फ्रोजी होगा और फिर व्हाइट होगा, इसका थीम अच्छा लगेगा। भी मैंने गूगल से ही देखा था। ये जो बटरफ्लाई वाला केक पड़ा ये भी कुछ बेटर
था, लेकिन हमारी थीम के साथ ये भी नहीं मैच हो रहा था। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, आगे इससे भी ज्यादा एक्साइटिंग व्लॉग इंशाल्लाह अपलोड करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।